फिर मैम इसने यही हरकत की है। ये अभी शाम में जो है ना हम लोग चाय इकट्ठी बना के पीते हैं दोनों। अच्छा जी, तो मैं इसके पास आई चाय के लिए, तो इसने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मैंने इसका लॉक किया, दरवाज़ा काफ़ी लॉक किया है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरे बेटे ने धक्का लगा के दरवाज़ा तोड़ा है, तो ये इसने पंखे से सुसाइड कर रही थी। तो फिर हमने आपको कॉल किया। इसको मतलब इसके घर वालों से नहीं राब्ता हुआ आप लोगों नहीं, का? हमारा तो कोई इनकी वालदा या ये खुद राब्ता मैम इसके घर वाले, इसकी वालदा 2-4 दिन पहले भी आई हैं। इसकी वालदा इससे इसी बात पे झगड़ के गई कि तुम्हें झगड़ने के लिए आई हैं? इस्लाम कबूल करके तुम्हें क्या मिला, तुमने खुद भी जलील हो रही हो, हमें भी जगह जगह जलील करवा रही हो। अच्छा, वालदा ये क्या कर जी, वालदा ही कहकर और इससे रिश्ता ख़त्म करके दोबारा चली गई। अब आपकी जाहिर है आपके पास हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन गई ना फिर तो। मैं मेरी तो जाहिर सी बात है, मैं इसको बहन कहती हूँ, मेरी तो अपनी कोई बहन नहीं है, तो जाहिर मैं तो इसको बहन कहती हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ कि इसको इंसाफ देना मिलना चाहिए, इंसाफ। अपनों ने छोड़ दिया और परायों ने संभाल लिया, ये हालात हैं। अरूज, घर वाले बिल्कुल ही ख़त्म कर गए हैं? हाँ जी। क्यों? सिर्फ इस इंसान की वजह से मेरे घर वाले भी आज मुझे छोड़ गए। वालदा पहले ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी हैं, आके अब उन ज़ख्मों को दोबारा ताज़ा करने का क्या मकसद था? बस उन्होंने वो सुसाइड वीडियो देखी और अच्छा। उन्हें पता लगा तो वो आए और बस मामा ही? मेरे बेटे ने कॉल की थी बेसिकली। अच्छा। उनको दिखाया जब मेरी कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने खून छून देखा कमरे में पड़ा हुआ, तो भाई आए हैं, अम्मा ही हैं, क्योंकि अब्बा जी तो जब से ये केस स्टार्ट हुआ है मुझे 3 महीने से वैसे ही नहीं बुलाते। और उससे पहले भी जब आपने मज़हब तब्दील किया तब भी नहीं, लेकिन बीच में थोड़ी सी बातचीत हो गई थी जब ये आया है निकाह को लेके ना, कि चलो निकाह कर लेगी, इज्जत में आ जाएगी। उसके बाद जब ये बात अब्बा जी को पता लगी तो अब्बा जी ने तो 3 महीने से मुझे बुला के नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि हाँ हमारी तरफ से मरो या चाहे जिंदा रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो मर गई हो। तो वो लोग सिर्फ आखिरी दफ़ा अपनी बात करने आए थे सिर्फ उस वीडियो के बाद? हाँ जी। कौन कौन आया था? अम्मा ही और मेरे भाई आए थे कि भाई तुमने जो करना वो तुम करो, जो तुमने करना था कर लिया, अब हमारा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म, हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गई। उसके बाद आज 5 दिन हो गए उन्होंने नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गई हूँ, मैं ठीक हूँ भी कि नहीं। एक शख्स के जाने से या एक शख्स के छोड़ देने से ज़िंदगी ख़त्म कर लोगी? मैम शख्स जो है ना वो एक पहले भी आया था, मैंने ज़िंदगी एक नए तरीके से स्टार्ट की थी, क्योंकि आपके शोहर की हैसियत से आया था। 6 साल बाद मैंने किसी मर्द को ज़िंदगी में मौका दिया था दोबारा, और पहले शोहर को छोड़ के? बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे यहाँ पे खड़ा कर देगा, और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि धोखा ना देना, मैं उस जगह पे खड़े होने के लिए नहीं हूँ, अब मैं दोबारा वो सब कुछ फेस नहीं कर सकती। लेकिन इस बंदे ने ना बहुत बुरी जगह पे खड़ा कर दिया, जहाँ पे ना कुछ आगे या पीछे नज़र नहीं आ रहा। आज देखिए दोस्त है, फैमिली है, या जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे जब पूछा जाता है इसके बारे में क्या जवाब दूँ, और जब केस चल रहा है तो लोग कहते हैं हाँ भाई कहाँ गया है, छोड़ गया ना, तलाक वाली औरत के साथ कोई नहीं शादी करता। ज़ाहिर है आपको पहले तलाक हुई भी थी, वो पहले ही आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि तलाक याफ्ता है, और वो उसकी तो हमारे मुआशरे में वैसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मैम देखिए तलाक जो है ना वो मैंने जान के तो नहीं ली, एक औरत अपना घर नहीं खराब करती, आप उसे मजबूर कर देते हो, और इन्होंने भी जो है ना मुझे मजबूर किया था, और मैंने भी उसके बाद शादी करने का कभी फ़ैसला नहीं किया। फिर मुझे सबने समझाया अपने बेटे के लिए कर लो, मैंने इस बंदे को मौका दिया, और इसको मैंने कहा भी है कि अगर तुमने कभी जाना हुआ ना सामने से कह के चले जाना, छोड़ देना, धोखा ना देना, क्योंकि धोखा बर्दाश्त नहीं मैं कर सकूँगी, मैं पहले ही सब कुछ गवा के बैठी हुई हूँ, वो छोड़ के जाओगे मैं संभाल लूँगी। आज जो इसने दिया है, आज इतने लोग जब मेरे ऊपर उंगली उठा रही हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है, वो ये नहीं दे रहा, वो जवाब मैं दे रही हूँ, तो कैसे मैं दूँ, मेरे पास नहीं है आगे अब कोई। इस हाल यही था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, शायद दूसरों को भी समझ आ जाएगी। ख़त्म करना तो मसलों का हल नहीं होता ना, कभी भी अपने आप को ख़त्म कर लिया, ये तो आप इतनी भी कमज़ोर ख़ातून नहीं हो कि आप ऐसी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो,
क्या आपके बच्चे से लोग उसके बाद सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारी माँ ने एक हराम मौत को गले लगा लिया, कबूल कर लिया, तुम्हारी माँ ने ये अपने साथ क्या किया? फिर आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को ताने मिलेंगे? मैम इस टाइम आवाज़ मैंने उठाई भी इसीलिए थी, लेकिन इन सब ने जो कर लिया ना, उसके बाद बंदा नाउम्मीद हो जाता है। अब आप तैमूर से निकाह करना चाहती थी ना? देखो पैसों की तो ऑफर उन्होंने दी, आपने ठुकराई हर बार। हाँ जी। अगर अब वो शख्स, मैं आपको एक बहनों वाली बात कर रही हूँ, अगर वो शख्स निकाह के बाद आपको छोड़ देता है, अब क्या करोगी? बताओ। अगर आपको निकाह करके, निकाह का नाम देकर 2 साल आपको इस्तेमाल करता रहा ना बीवी की हैसियत से, अगर वो आपके साथ निकाह करता है और निकाह के कुछ माह बाद आपको छोड़ देता है, तलाक दे देता है, ठीक है, आप फिर क्या करोगी? क्या फिर से आप इदारों के पास जाओगी, फिर से इंसाफ मांगोगी? अब तो सिर्फ जो बात है ना, अब तो इंसाफ की बात है। अब निकाह वाली बात तो जहाँ तक मैं खड़ी हो गई हूँ, और तो अगर नहीं बनता ना, अगर उसने करना होता अब तक वो कर चुका होता, इतना कुछ होने बाद होता तो वो 2 साल पहले ही कर चुका होता ना। अब तो सिर्फ इंसाफ की बात है कि अब इन जो ना उसको इस चीज़ की सज़ा होनी चाहिए, और ये दूसरों के लिए भी एक सबक बनेगा कि आप इस तरह जो झांसा निकाह का नहीं दे सकते हो। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि लड़की जो वो पहले उसको पता नहीं था, ये नहीं था, तो आप ही वो मर्द हो जो औरत को ना इतना यकीन दिलवाते हो, सॉरी टू से, क्या आप ना बन के उसके पाँव चाटते हो और बाद में आप उठ के उसके ऊपर उंगली उतार रहे होते हो कि भाई इसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया। और आपने मुझे भी इस जगह पे मजबूर किया। अब आप उठ के जो है वो हाजी बन गए हैं कि भाई इसने गलत किया है, ये उसको खा रही थी, उसको ये कर रही थी। भाई मेरी जगह पे 2 साल आओ ना, आपको पता लगेगा कि अगले ने किस तरह धोखा दिया है। जब पूरे ख़ानदान को अगला बंदा साथ लेके चल रहा है, मिल रहा है, शौहर का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, कहाँ पे आप उस पर शक करोगे कि वो मुझे छोड़ेगा? कहाँ पे वो मुझे पता है कि अब आप निकाह करते हो, क्या आपको पता है कि उस बंदे ने आपको धोखा देना है या कल को वो आपको जान से मार देगा? तो कुछ भी नहीं पता होता, ये तो आपको निकाह के बाद भी नहीं पता होता, निकाह के साथ भी नहीं पता होता। तो मुझे कैसे पता था? नसीब में हो तो देने वाला दे ही देता है, अगर कोई खानदानी ना हो, नस्ली ना हो तो मुझे तो नहीं पता था कि ये धोखा, मुझे पता होता मैं उसको बहुत पहले छोड़ देती, या वो मुझे कह भी देता तो मैं केस कभी भी फाइल ना करती। लेकिन जिस तरह उसने किया है, पुलिस से धमकियाँ लगवाई, वो चीज़ गलत थी। इन्होंने दबाने की कोशिश की। अगर मैं ना सवाल करूं जी, बहुत मोहब्बत है उससे। मैं मोहब्बत थी तो यहाँ पे पहुँची हूँ ना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये मोहब्बत की थी और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि मुझे यहाँ पे ना पहुँचाना। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े अलग तरीके से गुजारी। अपने माँ बाप के घर पे रह के भी मैंने बेटों वाला काम किया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है और अब अपने लिए जीने का सोचा था तो ये यहाँ पे खड़ा कर गया मुझे। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ना बस दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में निकाल दी है। मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे अपने घर पे नहीं रखा, पूरी ज़िंदगी भी उन्होंने भी घर से बाहर रखा है। तो हम जैसे जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको से प्यार की ज़रूरत होती है। इसने वो प्यार दिया, इसने वो चीज़ दी कि इसकी तरफ जो है ना वो खुद ही मैं इस पर एतबार कर गई इतना कि मैं आँख बंद करके बैठ गई थी कि दिखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पता नहीं था कितना कुछ हो जाएगा। उसने आंखें खोल दी ना आपकी, अब जाके आंखें खोल दी है ना। खुली हैं तो फिर आपके लिए तो अब मुआशरे का हर मर्द ही ख़राब है ना मैम। बिल्कुल जो आप कह रही हैं इस टाइम, तो वो आप यकीन कर, जब ये केस स्टार्ट हुआ था ना और जब ये लड़की वाली बात आई मेरे सामने, मैं तब भी यकीन करने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसा लड़की का मसला है। अगर कोई होता तो वो मुझे सामने से कह देता या कह देता कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। हम नहीं कर सकते। आपके इतने इंटरव्यू सामने आए, आपकी इतनी वीडियो सामने आई, अभी तक उसने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? देखो देखता तो होगा, जिसकी फैमिली ने देख लिया तो उसने भी तो देखा ही होगा ना। नहीं मैम, कोई रब्ता नहीं किया। आप कोशिश करती हो अभी भी रब्ते? नहीं, मैंने उससे रब्ता नहीं किया क्योंकि नंबर शंबर उसके बंद है। जब वो बेल के बाहर आए, मुझे वकील ने कहा था कि आप एक दफ़ा इसको कॉन्टैक्ट करो और इसको कहो बैठ के बात करते हैं, लेकिन उससे नंबर बंद कर दिया। उसके बाद लड़की के थ्रू ही हमें पता लगा कि लड़के ने कहा है कि भाई मेरा केस ख़त्म होने दो, फिर जो जो केस में था मैं सबको देख लूँगा, मैं जान से मार दूँगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है फिर आ जाओ कर लो, आप ये भी करके देख लो, मार तो दिया ही आपने, आप ये भी कर ही लो। तो पता नहीं अब इसका क्या होना है।